तो पहलगाम अटैक में 27 हिंदूज की निर्मम हत्या कर दी गई क्योंकि वो हिंदू थे। आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ना ही उनकी कास्ट पूछी गई, ना ही उनकी लैंग्वेज पूछी गई, ना ही वो कहाँ पे रहते वो पूछा गया, लेकिन सिर्फ ये पूछा गया है कि आप किस धर्म से हो, किस धर्म को निभाते हो। उन्होंने बोला हिंदू, तो उनको पॉइंट रेंज की गन पे रख के माथे पे गोली मार दी गई। और हम क्या कर रहे हैं, हिंदूज एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, लैंग्वेज वॉर कर रहे हैं, कास्ट जाति से लड़ रहे हैं। और वहाँ पे टेररिस्ट क्या कहते हैं, किस जाति के नहीं, किस धर्म को निभाते हो, हिंदू हो तो मारे गए, सीधा गोली मार दी गई। 27 लोगों को गोली मार दी गई और हम कुछ भी नहीं कर सके। वहाँ पे टेरर अटैक हुआ है कश्मीर के पहलगाम में, वहाँ पे 4 आतंकवादी घुस गए और उन्होंने 27 लोगों की मौत कर दी। 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो हिंदूज थे। उनके आईडी कार्ड चेक किए गए, साथ ही साथ मुसलमानों को अलग कर दिया गया। वहाँ के माइनॉरिटी होते मुसलमान, उनको अलग कर दिया गया और सिर्फ हिंदूज को इकट्ठा करके उनके बीवी बच्चों के सामने उनके हस्बैंड को या फिर बड़े बच्चों को गोली मार दी गई। और उनको अगर किसी के पास आईडी कार्ड नहीं था तब उनकी पैंट उतार कर चेक किया गया और गोली मार दी गई क्योंकि उन्होंने खतना नहीं करवाया था। तो सबको समझ में आ गया कि वो हिंदू था, तो इसलिए उनको गोली मार दी गई और 27 हिंदू लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। और ये सारे रिलीजन अटैक ही हो रहा है हिंदूज पे, और कई सारे वीडियोस आप देख सकते हो, देखिए कि क्या हो रहा है। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। तो एक बच्चा ये बोल रहा है कि इन्होंने सभी लोगों को अलग कर दिया गया, हिंदूज को गोली मार दी गई। एक बीवी ये बोल रही है कि अभी उनकी 6 दिनों पहले ही शादी हुई थी और वो वहाँ पे घूमने गए थे और 6 दिन में ही उनके पति को गोली मार दी गई। इसके बाद क्या होता है, एक पति पत्नी वो भी घूमने गए थे, उनके साथ क्या हुआ कि उनके पति को गोली मार दी गई और पत्नी ने बोला कि मुझे भी मार दो। तो उन टेरर लोगों ने क्या कहा, टेररिस्ट ने, कि जाके मोदी को बोलो। तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। और यही सारी चीजें हो रही है क्योंकि उन्होंने 370 हटा दी। ये जब वक्त बिल था उनको हटा दिया और कई सारे चीजें की है। उसी वजह से सारे पाकिस्तानी और टेररिस्ट वाले बौखला गए, चाहे वो बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, या फिर बंगाल में रहने वाले हो, या फिर पीओके में रहने वाले माइनॉरिटी के लोग हो। वो सारे मुसलमान पाकिस्तानी होते और बांग्लादेशी ही होते हैं। और उनको सपोर्ट कौन कर रहा था, कश्मीरी मुसलमान लोग ही उनको सपोर्ट कर रहे थे। ये लिस्ट देख सकते हो, उसमें सिर्फ नाम किन के, मुसलमान के ही नाम है। कोई भी हिंदू इन टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करता है और अपने घर में नहीं रखता है, लेकिन जो कश्मीर की माइनॉरिटी है वही इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, टेररिस्ट को सपोर्ट करती है, उनको खाना पानी दे, उनको अपने घरों में जगह देते रहने के लिए। और वही लोग क्या करते हैं, हिंदूज को टारगेट करते, इंडियन आर्मी को टारगेट करते हैं और वहाँ पे रहने वाले इन सारे टेररिस्ट को जगह देते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। वरना ये सारे लोकल सपोर्ट के बिना इन जगहों पे आए कैसे ये सारे हथियार वहाँ पे पहुँच जाएंगे और कैसे ये सारी चीज़ें हो रही है इंडिया में, और वो भी कश्मीर में। तो पाकिस्तान के बॉर्डर गुजरात, राजस्थान और पंजाब से भी लगती है, लेकिन हर बार कश्मीर में ही क्यों होता है, वो भी पीओके के आसपास ही क्यों सारी चीज़ें होती है, क्योंकि लोकल लोग उनको सपोर्ट करते हैं और यही सारी चीज़ें हो रही है। और 27 लोगों की जो मौत हो गई, उनके परिवार पे क्या बीती होगी। उनका परिवार से जो मेन सदस्य, मेन इंसान होता है वो चला गया है। जो मेन इंसान होता है उसको मार दिया जाता है। तो छोटे बच्चे के सामने उसके पिता को मार दिया जाता है, वाइफ के सामने उसको हस्बैंड के मार दिया जाता है। क्यों मुसलमान को अलग कर दिया गया और हिंदूज को अलग करके गोली मार दी गई। ये सारे सवाल उठाते हैं कि ये टेरर अटैक था या फिर रिलीजन अटैक था या फिर एक मोदी जी के खिलाफ एक
जंग छिड़ गई है, या फिर एक मोदी जी के खिलाफ जो जंग छिड़ी हुई है पूरे इंडिया में, जो लेफ्ट विंग है कांग्रेस है, वो सारी सरकार, वो सारे लोग भी वक्त बिल के खिलाफ थे और इसी सारी चीज़ों से लग के ही ये सारा अटैक हुआ है, ये भी मामला हो सकता है। और साथ ही साथ जब ये सारी चीज़ें हो रही थी अटैक के बाद मोदी जी, और ये सारे अटैक के बाद मोदी जी सरकार ने कई सारे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। इंडिया में जो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक्स रह रहे थे उनको 48 आवर दिए कि वो पाकिस्तान चले जाए। पाकिस्तानियों के वीज़ा कैंसिल कर दिए गए। जो पाकिस्तानी इंडिया में रहते हैं उनको पाकिस्तान में भेज दिया गया, चाहे वो पाकिस्तान का हो या फिर बांग्लादेश का। कई सारी जगहों से जो रह रहे थे इंडिया में इनलीगली, उनको पाकिस्तान में भेजा गया और बांग्लादेश में भेजा गया। अगर कोई भी इंडिया में रहता है और बाद में पकड़ा जाता है तो उनको सज़ा होगी, जुर्माना होगा और जेल भी होगी। ये सारी चीज़ें हो रही है। साथ ही साथ वीज़ा कैंसिल कर दिया है। तो जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है उसने आईसीसी को खत लिख दिया कि अब की बार इंडिया कभी भी पाकिस्तान के मैच नहीं खेलेगी, और जो मेजर टूर्नामेंट होता है जैसे कि वर्ल्ड कप, T20 या फिर जो कोई भी हो, पाकिस्तान के साथ इंडिया मैच नहीं खेलेगा। और साथ ही साथ कई सारी चीज़ें हो रही है। और सबसे मेजर एक बड़ा जो निर्णय लिया गया वो है इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से इंडिया पूरा कंट्रोल करेगा। आप वाटर पे वाटर जो इंडिया से पाकिस्तान में जाता था, जो मेजर वाटर इंडिया से पाकिस्तान में जाता था, उस ट्रीटी को कैंसिल कर दिया गया है। और इससे बड़ा निर्णय और कोई भी नहीं हो सकता है। साथ ही साथ कई सारे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए हैं और लिए जाएंगे। कई और देश के हालात भी बिगड़ सकते हैं। कुछ दिनों में वॉर भी हो सकती है, क्योंकि इंडिया की सरकार ने जो पंजाब के जो बॉर्डर इलाके में जो खेडूत रहते हैं, जो किसान रहते हैं, उनकी ज़मीन को खाली कर दिया गया है। किसानों को बोल दिया गया है कि 2-3 दिनों में वहाँ पे जो फसल हुई है उसको काट दे और वहाँ से हटा दे, और उस जगह को BSF ने कंट्रोल कर दिया है अब। और यही सारी चीज़ें हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब वॉर होने वाली है और ये वॉर होके ही रहेंगी और होनी ही चाहिए। POK जो कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया गया है वो इंडिया का ही होना चाहिए। POK को भी हासिल करना है, पाकिस्तान को भी इंडिया में शामिल करना है, पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए, बांग्लादेश को भी साथ में ख़त्म कर देना चाहिए। और जो हिंदूज़ को टारगेट किया जाता है बंगाल में, और उनको सपोर्ट कौन कर रही है? ये चुड़ैल वाली दीदी सपोर्ट कर रही है। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियोस बनाई थी, लेकिन उस पर व्यूज़ ही नहीं आए, क्यों पता नहीं, लेकिन किसी को पसंद नहीं आया या पता नहीं, लेकिन इस वीडियोस पे व्यूज़ ही नहीं आए। तो पॉलिटिकल भी हो सकता है, इसकी वजह से भी नहीं आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। और साथ ही साथ तो बंगाल को भी बांग्लादेश ने कब्जा कर लिया है। बांग्लादेशी की सरकार जो वहाँ के PM बन चुके हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम जो 7 स्टेट है उसको हासिल कर लेंगे, और जो इंडिया के जो 7 स्टेट होते हैं बांग्लादेश में शामिल करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? चाइना सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। जो ये सारी चीज़ें हो रही थी तभी एक्शन लिए गए थे मोदी जी द्वारा। तब क्या होता है कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे वाइल्ड फायर लग जाती है। अरुणाचल प्रदेश में वाइल्ड फायर लग जाती है, और वो भी कौन लगाता है? चाइना बॉर्डर पे ही ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी? क्योंकि चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, सीधे वो सपोर्ट जाहिर करना चाहता है। ये सबको समझ में आना चाहिए। तो हमको ही चाइनीज़ चीज़ों को बायकॉट कर देना चाहिए और चाइना को भी बायकॉट कर देना चाहिए। कई सारे बड़े बड़े देश हमको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चाइना पाकिस्तान को और बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। और इसके साथ ही साथ कई सारी चीज़ें हो रही है। हमारे देश के ही कुछ लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो सभी लोग सपोर्ट करते हैं। जो कई सारे पॉलिटिशियन हैं वो भी मोदी जी को ही सपोर्ट करते हैं, चाहे वो दूसरे पार्टी से क्यों ना हो, चाहे वो OWC ही क्यों ना हो, चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो, सभी लोग मोदी जी को सपोर्ट भी करते हैं। वहाँ पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मज़हब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहाँ पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मज़म्मत। और यही सारी चीज़ें हो रही है। और साथ ही साथ एक जर्मनी में बैठा हुआ लेफ्ट विंग का कुत्ता, ये ध्रुव राठ है, ये इसको टेरर अटैक नहीं मानता, रिलीजन अटैक नहीं मानता, ये सिर्फ प्रोपोगंडा है। ये सारी चीज़ें बोल रहा है, ये नॉर्मल है, यही सारी चीज़ें वो बोल रहा है। लेकिन ये जब मुसलमान के खिलाफ जो कुछ भी होता है, वेस्ट बंगाल में जो हो रहा था उसके खिलाफ भी
उसने एक भी वीडियो नहीं बनाई। ये जब पहलगाम अटैक हुआ है 27 लोग हिंदूस की मौत हो गए, फिर भी ये क्या बोल रहा है कि ये मोदी जी की गलती है और इसमें भी मोदी जी का ही हाथ होगा। यही सारी चीज़ें बोल रही है सेक्युलर हिंदूस ही, जो जर्मनी में बैठे बैठे भौंकते जा रहा है। और हमारे इंडियंस ही इन सारे चीज़ों को अपना हीरोज मानते हैं। इन सारी चीज़ों को हीरोज मानने की बजाय किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर को फॉलो कीजिए और हिंदूस को सपोर्ट कीजिए। इन सारे चूतियों को सपोर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सारे इन्फ्लुएंसर है जो मोदी को गाली दे रहे हैं। इस पहलगाम अटैक में भी इन सारी चीज़ों में मोदी जी का घुसा रहे बीच में बिना गलती के। और साथ ही साथ सेलिब्रिटीज़ भी हो गए। वो लोग क्या करते, वो लोग हिजड़े दोगले हो गए, क्योंकि वो लोग जब माइनॉरिटीज़ पे होता है तब स्टोरियाज लगाते हैं। चाहे वो एक मुसलमान गर्ल का रेप हो जाए तब भी स्टोरी लगाते हैं, चाहे एक मुसलमान को मार दिया जाए तब भी वो स्टोरी लगाते हैं। लेकिन अब 27 हिंदूस की मौत हो गई, लेकिन एक भी लोगों ने स्टोरीज़ नहीं लगाए। जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने स्टोरीज़ नहीं लगाई। जो लगाते हैं वो ठीक है, लेकिन कई सारों ने स्टोरीज़ नहीं लगाए थे। जब फिलिस्तीन पे साथ हुआ था तब सभी लोगों ने लगाया था आइज़ ऑन फिलिस्तीन, देखिए ये सारे वीडियोस। तो ये सारे सेलिब्रिटीज़ जब हिंदूज़ पे होता है तब स्टोरीज़ नहीं लगाते, क्योंकि उनको अंडरवर्ल्ड से पैसा आता है। अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड को कंट्रोल करता है, ये सब साबित हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो छक्के हिजड़े होते हैं वो लोग सिर्फ माइनॉरिटी के साथ ही सपोर्ट करते हैं। और मूवीज़ में भी यही सारी चीज़ें सब कुछ दिखाए जाते हैं और एक मूल्य को ही दिखाया जाता है कि वो अच्छा बनना चाहता है। और हर एक मूवीज़ में यही बताया जाता है कि एक मूल्य को दिखाया जाता है कि वो अच्छा होता है, वो दूसरों पर मदद करता है। और जो पंडित होता है उसको कुछ भी दिखाया जाता है कि वो रेपिस्ट है, वो धोखेबाजी करता है। यही सारी चीज़ें इंडियन मूवीज़ में भी दिखाई जाती है। और ये सारे क्यों दिखाए जाते हैं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का लॉलीपॉप इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने मुंह में लिया हुआ होता है, लॉलीपॉप अपने मुंह में, इसलिए वो इन सारे सेलिब्रेट हिजड़े होते हैं और यही सारी चीज़ें वो कर रहे होते हैं। उनकी आवाज़ तब नहीं उठती है जब हिंदूस पे होता है अटैक, उनकी आवाज़ तब उठती है जब माइनॉरिटी पे होता है अटैक, चाहे वो एक पे हो या फिर ना हो, सिर्फ अफवाह ही क्यों ना हो, लेकिन वो इन सारी चीज़ों पे आवाज़ उठाते हैं। और हम क्या करते हैं, इन सेलिब्रिटीज़ की ही मूवीज़ देखने जाते हैं और उनको 100 करोड़ का 200 करोड़ का धंधा करवाते और उनको फेमस कर देते। लेकिन हम हिंदूस को इन हिजड़ों को अनफॉलो कर देना चाहिए और बाइकआउट कर देना चाहिए पूरे बॉलीवुड को। चाहे बॉलीवुड हो या फिर टॉलीवुड में भी कई सारी सेलिब्रिटीज़ है जो इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, तो उनको भी बाइकआउट कर देना चाहिए, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देते हैं कि माइनॉरिटी कम है तो उन पे खतरा ज़्यादा है। लेकिन ये सच नहीं है। इंडिया में रह के भी हिंदूस को टारगेट किया जाता है और मेजॉरिटी होने के बाद भी हमको डर के माहौल में रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान में हो रही है, तो हमको समझना चाहिए कि हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए। हमें मोदी जी को ही सपोर्ट करना चाहिए और उनको ही वोट देना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन 27 लोगों की जो मौत हो चुकी है उनका बदला खून से ही लेना चाहिए। पाकिस्तान को उड़ा दो, चाहे कुछ भी कर दो, लेकिन मोदी जी कुछ करो तो पाकिस्तान देश को नाबूद कर दो पूरे वर्ल्ड मैप से और कब्जा कर लो पूरे पाकिस्तान पे। हम सब हिंदूस एक कट्टा आपको सपोर्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा है तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही हिंदूस को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। और ऐसे ही कई सारे वीडियोस आते रहेंगे। अगला वीडियो आएगा सेलिब्रिटीज़ और उनके दोगलेपन के बारे में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।